हेलो। आज तारीख 1 अक्टूबर महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। आज 1/10/2021 एजुकेशनल घुट्टी की तरह IAS मेन का गवर्नेंस पर आधारित क्वेश्चन जो ये कक्षा 6 और 12 तक के एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए तैयार किए हैं। जो ज़रूरी और इच्छुक हैं उनके लिए आते हैं क्वेश्चन पर। IAS मेन का क्वेश्चन 2020 का है गवर्नेंस पर। हाउ फार डू यू थिंक cooperation, competition and confrontation have shaped the nature फेडरेशन इन इंडिया। कहने का यहाँ मतलब है कि जो कोऑपरेशन है, कंपटीशन है और कन्फ्रंटेशन है वो have shaped the nature of फेडरेशन, अर्थात ये फेडरेशन को शेप करता है। शेप ऑफ नेचर ऑफ फेडरेशन, ये फेडरेशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। कैसे, और इसी पर आधारित अपने उत्तर को बनाना है। अब रह गया बात, यहाँ गिव सम रिसेंट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देना है जो 150 वर्ड में हो। तो सबसे पहले अभी तो इसका उत्तर नहीं कर रहे हैं, पहले इसका छप समझ लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे समझ के चलने से ठीक ही होगा। हाँ, कुछ कर पाएंगे, कुछ 10-5 नंबर का कम से कम कर पाएंगे। इसीलिए पहले टर्मोलॉजी समझ लेते हैं। हाउ फार माने कितनी दूर, माने यहाँ आशंका प्रकट कर रहा है कि कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, कन्फेडरेशन है। तो फेडरलिज्म जो है, फेडरेशन का जो गोल है इंडिया का, वो अचीव नहीं होगा, ऐसा वो शंका यहाँ हाउ फार दे करके कर रहा है। तो इसको उसके शंका का समाधान भी इसमें ढूंढ के देने होगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जो 150 वर्ड के अंदर में हो जाए कि शंका निराधार है, शंका जो है सच है, उसके आधार पर उत्तर बनाने होगा। और पहले कोऑपरेशन माने सहभागिता, सहयोगिता, कोऑपरेशन माने सहयोगिता, सहभागिता। और कंपटीशन माने होता है प्रतिस्पर्धा या लड़ाई या एक दूसरे के बीच में होड़ या जोर का आजमाइश। अब रह गया कन्फ्रंटेशन का मतभेद, असहमति, एक दूसरे के मत से मेल न होना। अब ये 3 बिंदुओं पर ही पूरा फेडरेशन का संघ का रचना करना है, एक संघ बनाना है इंडिया के लिए, और यह संघ बने इंडिया के लिए, ऐसा उदाहरण, ऐसा इस तरह का माहौल के अनुसार एग्जाम्पल खोज करके सेट करना है। अब आते हैं ऐसा संघ जिसमें सहभागिता हो, स्पर्धा हो और मतभेद भी हो। अब ऐसा खोजने होगा, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का कहाँ है, कैसे है,
उसको ढूंढ के निकालने होगा किताब के माध्यम से पढ़ कर के। और सहयोगिता किससे, अब ये भी उस पर पढ़ कर के अंडरलाइन कर लेने होगा कि सहभागिता आखिर में किससे होगी। यहाँ सहभागी कौन है, किससे सहभागिता हो रही है। तो यहाँ फेडरेशन कहने का मतलब राज्य का हो सकता है, राज्य केंद्र का हो सकता है, केंद्र और पड़ोसी देशों का हो सकता है। तो उनके बीचों में सहभागिता सहयोगिता पर कौन सा बिंदु है, कौन सी टर्म है या कौन सा जगह है, कौन सा बात है, कौन सा पॉइंट है जिसमें ये सहभागी हो सकते हैं, इसको खोज करके पढ़ करके किताब से नोट कर लेना होगा। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। अच्छा, दूसरा है प्रतियोगिता अर्थात स्पर्धा किससे होगी, राज्य से होगी, केंद्र राज्य के साथ होगी, केंद्र और दूसरे देशों के साथ होगी। तो उस पॉइंट को किस बिंदु पर किस बात को लेकर के प्रतियोगिता है, किस बात से ये है प्रतियोगिता दोनों में, उस बात को भी किताब से पढ़ करके उसको नोट कर लेना होगा। अच्छा, अब आते हैं जब सहभागिता हो गई, प्रतियोगिता हो गई, तो वहाँ मतभेद भी पैदा कुछ होगा और नहीं भी हो सकता है। जो होगा तो उसको नोट करने होगा कि राज्य में क्या मतभेद है, केंद्र और राज्य में क्या मतभेद है, केंद्र और दूसरे देशों के बीच में क्या मतभेद है, उसको अंडरलाइन पॉइंट किताब से पढ़ करके उसको निकाल लेना होगा। 3 पॉइंट उधर से निकाल लेना होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सहभागिता प्रतियोगिता और पैदा होने वाले मतभेद को एक सांचा में ढाल करके सजा करके क्रमबद्ध रूप से संघ का रूप बना करके एग्जाम्पल देने होगा। ये हमारा काम है। अब इसको सब पॉइंट को एक सजा करके उसका गुण अवगुण सब सजा करके असुविधा सुविधा सजा करके एक सांचा में ढालने होगा। अब क्या सहभागिता और सहयोगिता मिल सकती है, क्या मिल सकती है। अब जो कि पढ़ने के बाद किताब पढ़िएगा, इस चैप्टर के आधारित जो किताब आपके पास है उपलब्ध जो भी है उसके में पढ़िएगा। तो राज्य में क्या सहभागिता है, किस बात को लेके सहभागिता है, किस लिए सहभागिता है, वो अंडरलाइन करिए। केंद्र राज्य के बीच में क्या सहभागिता है, क्या किस बात को लेके सहभागिता है, वो अंडरलाइन कीजिए। फिर इसके बाद केंद्र और दूसरे राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा किस बात का है, क्या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक दूसरे से लड़ाता है, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में खड़ा करता है उस पॉइंट को। और फिर इसके बीच में जो इसमें लड़ाई में या सहयोगिता में जो मतभेद होता है, एक सम नहीं हो पाता, विषम होता, परिस्थिति होने से मतभेद पैदा होता है। उस मतभेद को डिनोट करके एक सांचा में ढालिए। भारत में अब शकल को भारत को बनाइए, रखना है। इन्हीं बिंदुओं पर अपना उत्तर तैयार करें अपनी किताब से। और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, तैयार करिए। हम भी तैयार करते हैं। यदि नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम भी खोज रहे हैं, खोज करके पॉइंट के आधार पर इसके बाद 10 लाइन में करेंगे, 15 वर्ड्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे। अर्थात 3 मूल बिंदु है, 4 मूल बिंदु कर रहे हैं, फेडरेशन, कोऑपरेशन और कंपटीशन और कन्फेडरेशन। ये 4 को मूल बिंदु करते हैं, अर्थात 4 दूनी 8 लाइन कर देते हैं। इनकी परिभाषा 1 लाइन में सब चारों का दे लेते हैं और 1 लाइन अपना जो है विचार कंक्लूजन के लिए रख लेते हैं। अब इस तरह से बांट करके हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।